लौट जाओ, तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा जिसका युगों युगों तक होगा। और अगर हमारी बात सच ना निकले तो जो कुआ कहूं ना चलोगो आए कि दोबारा कूद के मर गए। तो महारानी सुनीति देव ऋषि नारद की बात मानने के आधार पर वहां से वापस आई, आकर के उस झोपड़ी में लेट गई, सोचने लगी है देव ऋषि नारद का कहा हुआ वचन कब सत्य हो। अब इधर महाराज उत्तानपाद जो थे घोड़ा पे सवार हुए, शिकार खेलने के लिए चले हैं। सिपाहियों को साथ में लेकर के महाराज उत्तानपाद चले हैं कि चलो बलकारी और करके घोड़ा की सवारी। महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए हैं। सभी साथी जो उनके सिपाही थे वो रास्ता में छूट जाते हैं। महाराज बहुत आगे निकल गए। अंत में शाम हो गई, महाराज को वन में रास्ता भटक गए। सिपाही सब घर पे वापस आए। सुरची ने कहा है हमारे महाराज कहाँ है? बोले तुम्हारे महाराज कहीं रास्ता में भटक गए। रानी ने कहा जाओ, हमारे महाराज बहुत बड़े बलवान हैं, वो जरूर वापस आ जाएंगे, तुम लोग आराम करो जाकर। अब इधर रानी तो सो गई। रात के समय महाराज उत्तानपाद घर की ओर चले हैं। सुरजी के दरवाजे पर पहुंचे। जाकर के महाराज ने किवाड़ खटखटाए हैं। आवाज लगाई है रानी किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो। लेकिन वो महारानी अरे सुख नींद सोई गई भैया रानी। जाने राजा की सुनी नाए बानी। उत्तानपाद को याद आया हमारे घर में एक रानी और है जो खेतों में रहती है। अरे चाहे ख्याल सुनीति को आओ और फौरन बोला रे दो आओ। आवाज लगाई है महाराज उत्तानपाद ने, रानी किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो। तो एक तो ये शंका हो गई कि हमें लगता है कि हमारी सौत ने हमें मारने के लिए भेजा है। लेकिन फिर भी महाराज उत्तानपाद ने
की आवाज सुनकर के रानी ने किवाड़ी खोले। महाराज का हाथ पकड़ करके चली है रानी। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चलिए निभाए, अरे पकड़ी अंगुरिया बलमय पनेगी, जाने आंगन में ले चारे चौकी रोटी एक धरिए। अरे ताई पे धर दो नमक सवारी, अब चौकी रोटी नमक से खारी। एक भैया देह की शपथ के खेला, विपत्ति में विपत्ति आई, विपत्ति में विपत्ता। अरे विपत्ति में पहला तनाते जाए, अरे घर को भैया बात नाए गूंजे। अरे रिश्तेदार पीठ दे जाए, अरे घर को भैया बात नाए गूंजे। भैया होगी मेरे बलवान, समय को चक्रवारी। अवनी सोनार बलवान का समय को चक्रवारी है। वो महारानी सुनीति ने किवाड़ खोले। महाराज उत्तानपाद को घर पे ले गए। सुंदर सा आसन नहीं था, टूटी सी चारपाई डाल दी। महाराज उत्तानपाद को जौ की एक रोटी रखी हुई है, वो खाने के लिए दी है रानी ने। महाराज उत्तानपाद उस रोटी को लेकर के बहुत रोए। ये सब तुम्हारे ही कर्म है रानी, अगर तुमने हमारी शादी न करवाई होती तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद का जो आशीर्वाद था वो सत्य हुआ। उसी रात में महारानी सुनीति गर्भ धारण होती है। 4 बजे ही महाराज उत्तानपाद उठ गए, वहां खड़े भई। अगर कहीं वो सुरजी जाग गई तो पता नहीं क्या से क्या कर दे। ये बात सत्य है कि माताएं बहनों को भैया लोग अब से थोड़ी डराते, पहले ही से डराते हैं कि तो बड़ो अधिकारी होए बहरा रे, घरे तो चपरासी नहीं होते। हाँ। तो महारानी सुनीति दरवाजे पे खड़ी थी, दरवाजे पे खड़ी थी और कहा रहे तुम रात भर? तुम जानते हो हमने जान नहीं पाया, कहा रहे तुम? ए रात सोती घर रहे, जान मैंने ले रही धमकाई, बात न की करियो याद कसम मेरी खाई। बात न की करियो याद कसम मेरी खाई। कहाँ रहे तुम रात भर? तो महाराज उत्तानपाद को गुस्सा आई। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा ये ले तलवार, तूने उसे रानी से दासी बना दिया, तेरे कलेजे को अब भी ठंडक नहीं है तो तू जा करके उसका सर काट। जावार बंदर जैसी घुड़की काम करी गई। बोली महाराज हमसे थोड़ी कहा था, मुझे पूछे तुम रात में आई नहीं पाई, कहाँ रही तुम? चलो घर पे भगवान की ऐसी कृपा भाई, उसी रात में महारानी, उसी सुबह के समय महारानी सुरजी भी गर्भ धारण हुई थी। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। देखो समय बड़ा बलवान होता है। वो रानी जिसने गर्भ धारण किया है उस दिन से खेतों में काम कर रही है
और जब सुरजी ने गर्भ धारण किया तो उसे हजारों दासियां सेवा में लगी हुई हैं। कोई दासी सर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, और काउ दासी को जगह नहीं मिल रही है तो दासी दासी को दबा रही है। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने बराबर आज तलक खेतों पे नाज बटोरा है। जब दोनों के संतान हुई तो उनमें भी अंतर हो गया। एक राजकुमार कहलाए के पलने में डाला जाता है, एक दुखिया का लाल कहा करके पत्तों पे डाला जाता है। इतना अंतर है, एक ही पिता की संतान है लेकिन अंतर इतना बड़ा है। एक कवि लिखता अपने शब्दों में कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में एक से जली रही चिता। समय धीरे धीरे जब दोनों पुत्र कुछ बड़े हुए तो महाराज उत्तानपाद ने नामकरण संस्कार करवाया है दोनों का। जो सुनीति के लड़का हुआ था उसका नाम ध्रुव रखा, और जो सुरजी के लड़का पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम रखा है। 101 रुपए हमारे भैया सोनू यादव और विकास यादव जी की तरफ से है। लाओ एक लाइन देखते हैं। आरे उनके जियरे को समझावे जिनकी चढ़िया लगन फिर जाए। आरे उनके जियरे को समझावे जिनके पुत्र शोक बढ़ जाए।
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए तो कुछ साथ साथ खेलने के लिए जाते हैं। तो एक दिन की बात है, उत्तम ने कहा है, भैया ध्रुव, हम इधर उधर तो बहुत खेलते हैं, आज चलो हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चले। तो जब दरबार में गए हैं तो महाराज उत्तानपाद ने सोचा, उत्तम को तो मैं प्रतिदिन गोद में लेता हूं, आज ध्रुव को गोद में लूंगा। उन्होंने ध्रुव को उठाया, अपनी गोदी में बिठा लिया। एक बात याद रखना, हर इंसान हर किसी के लिए भला कोई नहीं होता है। अगर भले की बात करो तो सबके लिए तो भगवान भी भला नहीं है? तो वहां पर कुछ चुगला बैठा हुआ था, एक चुगला।